हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th का क्या है। आपको अगर टारगेट है आपका 80% प्लस लाने का, तो मैं अपनी ये बेस्ट ऑफ एनसीईआरटी के लिए तहत लाया हूँ। इसका पहला चैप्टर क्या है, साइंस का क्लास 10th का, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया अब आपको कोचिंग वाले जो होते हैं वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बस इतना सजेशन देता हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जितना मैं बताता हूँ, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये रासायनिक अभिक्रियाएँ जो हैं वो निम्न हैं। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, फिर दूसरा है आपका वियोजन। फिर हम इसको देखेंगे, इसके बारे में उदाहरण सहित अक्सर पूछता है, उदाहरण सहित। तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन जैसे विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन तथा अपचयन, इन सब के बारे में हम आपको आगे बताते हैं एकदम अच्छी तरह से। और अन्य विषय, अन्य टॉपिक क्या है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला आ जाता है आपका संक्षारण। क्या आ जाता है, पहला संक्षारण, फिर उसके बाद विकृत दिशा, फिर उसके बाद समीकरण को संतुलित करना। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले संयोजन अभिक्रिया देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, पहले उस वहाँ तक हम जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो जो एरो होता है, इस एरो के इधर जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं। ये जो होता है, ये आपका उत्पाद होता है। ठीक, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। बस फिर इतना समझिए। आइए हम आपको दिखाते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बहुत अच्छा नहीं, इस जैसे क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + O2 = H2O ना। इसमें क्या है कि दो तत्व, एक हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक, जिसे कहते हैं जल। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आप तो को दिखाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये जो होता है वो बिना बुझा चुना होता है, जिसमें पानी नहीं होता। फिर उसके बाद ये जल से जब क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है तुम्हारा, ये देखिए ये उदाहरण, इस उदाहरण को हम ऊष्माक्षेपी में भी लिख सकते हैं। किसमें, ऊष्माक्षेपी। ये देखिए ये उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इस अभिक्रिया में क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया पसंद है, वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एंड देन आप देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है इसका जस्ट उल्टा। क्या होता है कि इसमें एकल अभिकर्मक, मतलब एकल अभिकर्मक टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करते हैं। जस्ट इसका क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे तत्वों का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हम सुना देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक, ये सब आप ये देखिए, ये उदाहरण आगे भी आपको मिलेगा। फिर जैसे इसमें GnO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसको कहते हैं, तो ये सिल्वर और नाइट्रेट में टूटेगा, ये हो गया। फिर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या है, विस्थापन। ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए। देखिए ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ये होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को स्थापित कर दें। मतलब आप आइए उदाहरण के तहत समझते हैं इसको। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर डन है, जिंक है, फिर उसके बाद क्या है, उदाहरण में देखिए तो यहाँ पर जिंक है, फिर उसके बाद प्लस कॉपर सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, विचारक, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो जिंक जो है वो जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करता है, कॉपर को स्थापित कर देता है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए H2SO4 NaCl। तो इसमें क्या होता है, इसमें H2 जो होता है वो Na जो होता है वो H2 को विस्थापित कर देता है। ये देखिए आपको विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि जो कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है वो विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या नाम है, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जो है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए ये क्या है, ये आपका सोडियम सल्फेट है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये बेरियम क्लोराइड है। ठीक, देखिए इसमें Ba जो होता है, ये इसका आदान किसका, ये मतलब Ba जो होता है वो SO4 से क्रिया कर लेता है, फिर Na जो होता है वो Cl से। तो यहाँ पर देखिए BaSO4 हो गया, इसमें क्या ये Ba का Cl जो होता है वो Na के साथ चला जाता है, फिर ये सोडियम सल्फेट का सोडियम जो होता है वो Cl के साथ चला जाता है, फिर उसके बाद ये क्लोरीन जो होता है वो Na के साथ चला जाता है, फिर उसके बाद ये सल्फर नाइट्रेट के साथ, नहीं सोडियम के साथ चला जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। हम आपको भी पीछे उदाहरण बताएँ तो उसका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ये बहुत सिंपल अभिक्रिया है, लेकिन बट पूछता होता है। तो क्या होता है इसमें, वह विक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त हो, मतलब ऊष्मा भी निकले, ऐसी अभिक्रिया। तो हम आपको बता देते हैं कि वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ये देखिए आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस साल क्लास 11th में हूँ। मैं खुद अगले साल पेपर दिया था जिन्हें ये पूछा गया था। मैं आपको अभी आगे मॉडल पेपर भी हल कराएंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए क्या आता है, क्या कह रहा है कि जब ये दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी मतलब जो होता है, छेपी का मतलब ये होता है कि ऊष्मा को निकालना, ऊष्मा अभिक्रिया के पश्चात निकले। फिर उसके बाद देखिए जस्ट इसका अपोजिट है ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा दी जाती है, इसमें ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा आप देंगे किसी उत्पाद को निर्माण करने के लिए। तो इसमें देखिए अभिक्रिया विक्रियक उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। जैसे कैल्शियम, देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ये उदाहरण आपको पीछे भी बता चुके हैं, ठीक। इसमें बताया आपको वियोजन में, याद कीजिए, ठीक। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ये सब अभिक्रियाएँ जो हैं बहुत अच्छी अभिक्रियाएँ हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं संक्षारण। ये देखिए, ये तो भाई पूछता है हर साल। संक्षारण जो है ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसकी पूछता है, इसके लिए किसी रोकथाम हुई। संक्षारण आप एक तरफ से कह सकते हैं। संक्षारण क्या होता है कि जैसे जैसे लोहे को रखा रहता है बाहर, तो वो जो होता है नमी से पाकर उसमें मूर्छा लग जाता है, जिसे गाँव भाषा में मूर्छा कहते हैं। तो वही होता है, वो संक्षारण होता है। जैसे कि आप चांदी का सिकड़ी पहने रहते हैं तो उस पर काली परत एक चढ़ जाती है, वो भी एक संक्षारण है। जैसे आप पीतल तो पीतल की आप जैसे देखेंगे कोई बर्तन होगा घर में, तो उस पर देखेंगे कि हरी हरी परत चढ़ जाती है, तो वो भी एक संक्षारण है। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा ये होती है कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब जब कोई भी धातु, वस्तु नहीं कहते हम, धातु जो होती है वही संक्षारित होती है, वस्तु तो नहीं होती है। तब यहाँ पर क्या, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता को ही नमी कहते हैं, आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको देखिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर रोकने के उपाय आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके रोकने के उपाय क्या हैं। तो जैसे धातु को हम पेंट कर दें, उस पर लेप चढ़ा दें, उसको तेल या ग्रीस लगा दें, धातु को नमी से दूर रखकर, ये सब उपाय हम कर सकते हैं। आप इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। ये उतना मतलब पूछता नहीं है, बट आप इतना कम टॉपिक में हम आपको चैप्टर 1 समझा दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या कहता है, वसायुक्त पदार्थ है। वसायुक्त मतलब तैलीय खाद्य पदार्थ को जब हम, जैसे कोई वसायुक्त पदार्थ है, जैसे मान लो जैसे चिप्स है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो जब नाइट्रोजन गैस जब निकल जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो अच्छा नहीं आता, वो एक तरह से क्या कर सकते हैं, उसको मुरझा जाता है, तो कहते हैं गाँव भाषा में। तो जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे कि नमकीन आप रख देते हैं। अब नमकीन को खुला रख दें, फिर उसके बाद कुछ समय बाद देखेंगे कि उसका स्वाद बदल जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कोई भी खाने वाला चीज़ है या तैलीय पदार्थ है, उसको ज़्यादा समय तक खुले में रख देते हैं तो ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाता है। तो जो उपचयित होता है, इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता के जो रोकने को उपाय, जैसे ये अभी चिप्स में नाइट्रोजन गैस ना भरा जाए, ये सब वेफर, ये सब पैकेटों में, तो क्या होता है कि ये भी वो हो सकता है विकृत गंधिता। चलिए ठीक है, थैंक दोस्त, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। अब अभी इसी चैप्टर का बचा हुआ है समीकरण को संतुलित करना। किसको? समीकरण को संतुलित करना। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक। ये टॉपिक जो है वो मेन है, ठीक है।